से जो सुप्रीम शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एनटीए को जारी किया है नोटिस और उससे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को दूसरी याचिकाओं से भी जोड़ा है। अलग अलग याचिका कई इसमें जो लगाई गई, एक कोचिंग सेंटर ने दायर की थी इसमें याचिका में ओएमआर शीट की अगर बात करें वो उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। तो इसीलिए अब यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो शिकंजा है वो कसता हुआ यहां पर नजर आ रहा है एनटीए पर, और एनटीए के खिलाफ जो गुस्सा है वो भी आप पिछले इतने दिनों से यहां देख रहे हैं कि किस तरह से एनटीए के खिलाफ जो ये गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए, सिर्फ बिहार तक हम नहीं कहेंगे कि इसके तार, या झारखंड तक हम नहीं कहेंगे इसके तार। इससे पहले आपने महाराष्ट्र देखा, फिर आपने पश्चिम बंगाल देखा और अब आपने यहां राजस्थान भी देखा कि किस तरह से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम कुछ और ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कितने नाम इसमें और अभी और सामने आएंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तार इसके सिर्फ बिहार झारखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए और किस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। और यहां अगर हम बात करें तो एक और मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, गंगाधर को गिरफ्तार किया गया है और गंगाधर की जो पत्नी है उसने इस गिरफ्तारी का दावा किया है। गंगाधर को 25 जून को पुलिस ने पकड़ा था। यह जानकारी यहां पर उन्हीं की पत्नी जो है दावा करती हुई जो नजर आ रही है। 2 दिन से गंगाधर से कोई बात नहीं हो पाई है उनकी पत्नी की, वो ये कहती हुई नजर आई है कि उन्होंने कोशिश की लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। गंगाधर कौन है? गंगाधर एक हीरो कंपनी में काम करते हैं। ये उन्हीं की पत्नी के द्वारा जो तमाम जानकारियां हैं वो सामने निकल कर आई है। तो अभी और कितने, अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान से आप हुक्माराम को देख रहे थे, अब यहां आप गंगाधर को देख रहे हैं। अब ये गंगाधर है कौन, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं। पहले हमने वो दावा बताया जो उनकी पत्नी यहां पर करती हुई नजर आई कि हां ये गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी 25 जून को हुई है। लेकिन गंगाधर पर आरोप क्या है? गंगाधर बिहार के कुछ लोगों के संपर्क में था। पेपर लीक कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी गंगाधर ने। शिक्षकों और एजेंट के बीच की एक कॉमन कड़ी आप कह सकते हैं कि गंगाधर था। जांच में व्हाट्सएप चैट और साथ ही साथ कांटेक्ट नंबर भी कई मिले हैं। अब इनको भी, अब ये भी रडार पर हैं, अब इनसे भी पूछताछ यहां पर हो सकती है। हमारे सहयोगी साहिल जो इस वक्त गंगाधर के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या और जानकारी मिल पा रही है यहां से? साथ ही साथ उनकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी ने कई और बातें यहां पर कही है, कई और जो दावे हैं वो करती हुई नजर आई है गंगाधर की पत्नी। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम लक्ष्मण विहार फेज 2 के गंगाधर के बाहर, घर के बाहर। ये तस्वीर मेरे जो विजय एक बार दिखाएंगे दर्शकों को, और ये बताया जा रहा है कि गंगाधर का भी जो है नीट पेपर लीक मामले में इन्वॉल्वमेंट है, जिसके तहत 25 तारीख को इनको पहले ये माना जा रहा है कि मुंबई एटीएस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था और जिसके बाद से इनकी कोई जानकारी जो है परिवार वाले से साझा नहीं की गई। लेकिन जब हम अभी घर पर पहुँचे तो हमने गंगाधर की पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि हमें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पति जो है पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है या फिर नहीं। लेकिन इतना हमें ज़रूर बताया गया था कि जब हम उत्तराखंड पहुंचे थे तो हमारे पति को जो है पुलिस लेकर गई थी, उसके बाद अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो ये माना जा सकता है कि पेपर लीक मामले में अब एक और जो कड़ी है गंगाधर की वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि रोजाना नए खुलासे होते हैं इस मामले में। और अब गंगाधर का नाम सामने है, लेकिन उनकी पत्नी जो है साफ तौर पर सभी आरोपों का खंडन करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम दस्तावेज जो है गंगाधर के खिलाफ मिले, जिसके तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया। और ये माना जा रहा है कि पेपर लीक के मामले में एक मिडलमैन का जो रोल था वो कहीं ना कहीं गंगाधर ने निभाया था, जिसके तहत ही मुंबई एटीएस ने इनको उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। तो और कौन कौन यहाँ रहता है उनकी पत्नी के अलावा, और क्या किसी से आपकी बातचीत हुई है साहिल? देखिए, जब हम घर के बाहर पहुंचे तो यहाँ पे हमने बेल बजाई तो ऊपर से उनकी गंगाधर की जो पत्नी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे बाहर आती हैं और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, ना ही आप हमें यहाँ पे आके बार बार परेशान करें, क्योंकि वैसे हमारे जो पति हैं वो अभी पुलिस के पास है। तो इससे ये बात जाहिर होती कि गंगाधर जो है पुलिस की कस्टडी में। लेकिन और भी इनके परिवार के मेंबर यहाँ पे जरूर रहते, लेकिन कोई भी कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आने से कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उनका परिवार का कहना है कि काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे। लेकिन गंगाधर पुलिस की कस्टडी में क्या नए खुलासे होते हैं, क्या उनका एक्चुअल में रोल निकल के सामने आता है, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। जांच के बाद साफ हो पाएगा। आप नजर बनाए रखिए साहिल।